कुंडा विधानसभा से किराड़ी विधानसभा चुनाव लड़ने आया हूँ और बदलाव चाहिए मुझे कुंडा विधानसभा में। मेरे मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में जितनी भी डिमांड्स लिखी हुई हैं, इनमें से कौन सी डिमांड कब पूरी होगी, इसका जवाब आपको देना है। क्यों? क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है और जिसमें सबसे मेन है मेरे लिए गरिमा का अधिकार, जो मेरे लिए है तो इस देश के हर एक व्यक्ति के लिए है गरिमा का अधिकार। स्टार्ट। हिंदुस्तान में दो भगवान हैं बस। पहला सुप्रीम कोर्ट, जिसके लिए मैं दिल्ली आया, और दूसरा किसान, जिसके लिए मैं दिल्ली आया। अब एक भगवान दूसरे भगवान से बातें करेगा और ये हमारा अधिकार है। बंद कर दिया करा। गरिमा से जीने के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए वो हमारा अधिकार होता है, उसे फ्रीबीज नहीं बोला जाता। और इसी बात पे सुनो, हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। देखो, फंडामेंटल राइट्स की बात है, उसके लिए अनुच्छेद 32 जनहित याचिका है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को आह्वान दिया जा रहा है कि आपको ध्यान देना होगा। अगर फंडामेंटल राइट्स के ध्यान आप नहीं दोगे, स्वयं नहीं दोगे, तो वहाँ पे पहुँचने की तो लोगों की क्षमता ही नहीं है। ओझा सर, काश आप किराड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे होते तो चुनाव लड़ने में मज़ा आता, क्योंकि ज्ञानी से ज्ञानी मिले चले ज्ञान की बात, गधा से गधा मिले चले खटाखट लात। तो फंडामेंटल राइट्स की बात आपसे करी जाएगी। मैं सभी नेताओं का ध्यान इस समय दिल्ली की विधानसभा सीट के लिए आकर्षित करना चाहता हूं, और सभी नेताओं को सिखाना है इस बार कि जनता के लिए राजनीति कैसे करी जाती है। और किराड़ी विधानसभा से मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूं, और जितने भी बड़े नेता हैं आ जाएं, चैलेंज एक्सेप्ट करें और जीत के दिखाएं। फंडामेंटल राइट्स, जीवन का अधिकार, समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू डिग्निटी, गरिमा का अधिकार। अब तुम्हें सिखाया जाएगा सबको कि गरिमा से कैसे जिया जाता है। राजनीति तुम लोगों ने पूरा सिस्टम करप्ट कर दिया है। इंडिया गेट आने का पर्पज़ सिर्फ तुम लोगों को याद दिलाना था कि राजनीति कैसे करी जाती है, वरना ये सारी बातें मैं घर से भी कर सकता था।